अभी धोनी और सीएसके के फैंस ने सही से जश्न मनाना भी शुरू नहीं किया था कि रविंद्र जडेजा और उनकी पत्नी रिवाबा जडेजा ने कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया जिसके बाद एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया कि गुरु, क्या वाकई में सीएसके मैनेजमेंट और जडेजा के बीच में अच्छा नहीं चल रहा? आपको याद होगा पिछले मैच के बाद जडेजा की जब पिटाई हुई थी तब एक ट्वीट आया था कि कर्मा एक दिन तुम्हारा हिसाब करेगा, आज करेगा, कल करेगा, कब करेगा पता नहीं लेकिन करेगा। और जडेजा की पत्नी ने कहा था कि तुम अपना पाथ खुद फॉलो करो। अब इस मैच के बाद जडेजा को जब मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला तो जडेजा ने एक ट्वीट डाल दिया कि देखिए ये समझता है लेकिन हमारे फैंस नहीं समझते हैं। और उनकी धर्मपत्नी जी जो है उन्होंने डाल दिया कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता जो है वो शोर मचा दे, मोर पावर टू यू। और इसके बाद फैंस का दिमाग खराब हो गया। बहुत सारे फैंस ने लिखना शुरू किया यार कि भाई आज तो जश्न मना लेने देते यार, मतलब आज तो हमारा बनता था कि आज हम मिल बैठ के जश्न मना लें, लेकिन क्यों ऐसा, क्यों आप क्यों समझ रहे हो? बहुत सारे फैंस का रिएक्शन नहीं आ रहा है कि यार जडेजा हम आपको बहुत प्यार करते हैं लेकिन हम महेंद्र सिंह धोनी को ज्यादा प्यार करते हैं और आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो? कई लोगों ने कहा कि यार अनुष्का और विराट वाली हरकतें मत करो, मतलब तुम लोगों पर शोभा नेता। कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं था कि ये विवाद क्या है, तो उनको भी लोगों ने आकर एक्सप्लेन करना शुरू किया कि गुरु एक्चुअली कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी और इस कंट्रोवर्सी की वजह से ही जडेजा आज परफॉर्मेंस के बाद ये ट्वीट करते हैं। जिसको अब अगर आप नहीं जानते क्या हुआ था तो हम आपको बता दें कि पिछले मैच में जब जडेजा ने 4 ओवर में 50 रन दिए थे तो एक मोमेंट आया था जहां पर महेंद्र सिंह धोनी जडेजा के पास आते हैं, कुछ बोलते हैं, जडेजा खामोशी से सुनते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों में काफी हीटेड मोमेंट हो गया था और शायद धोनी ने डांट दिया हो, मतलब धोनी ने इस सीजन मोहित शर्मा को डांटा है, इस मैच में तुषार देशपांडे को डांटा था, बट वो एक क्रिकेटर की तरह है कि आप ज्यादा रन मत दीजिए, ज्यादा देंगे तो आप पिछले मैच क्योंकि बहुत क्रूशियल था लखनऊ के खिलाफ, अगर नेट रन रेट अच्छा ना होता तो शायद धोनी की टीम नंबर 2 पे क्वालिफाई ना करती और फिर सीधे फाइनल का टिकट नहीं मिलता। लेकिन फैंस का ये मानना है कि जडेजा को ये बात खफा कर गई। और एक और बात जो चलती है कि जडेजा जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो जडेजा के बारे में कहा था कि वो इकलौते बल्लेबाज। जडेजा ने खुद भी कहा कि बड़ी हैरानी होती कि मेरे आने पर मेरे आउट होने की दुआ होती है, ये कैसा चल रहा है, जब मैं आउट हो गया आता हूं तो धोनी 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 चलता। हालांकि उन्होंने हंसकर कहा था, लेकिन ये हंसी मजाक तब ज्यादा सीरियस हो गया जब उन्होंने वो प्रोफाइल पे कमेंट कर दिया कि कर्मा एक दिन तुम्हें जवाब देगा, आज देगा, कब देगा, कल देगा। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि जडेजा एक सीजन में मैच छोड़ के चले गए थे, पिछले बार कप्तान बनाया गया था उन्हें 2022 में और 8 मैच में कप्तानी की थी, जिसके बाद कप्तानी बदली, फिर उन्होंने चोट की बात की और उसके बाद फिर वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, फिर अनफॉलो कर दिया, सीएसके ने भी अनफॉलो कर दिया, लेकिन फिर वापस आ गए थे। लेकिन इस सीजन भी सब कुछ अच्छा होकर भी ऑल इज वेल नहीं, और ये बात जो है ये उनके फैंस को अब परेशान कर। हालांकि ऐसा लग रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी के फैंस को ये रास नहीं आ रहा है। मतलब कई फैंस ऐसे हैं जिन्होंने लिखा कि यार जडेजा ये बहुत ही चाइल्डिश है, बचकानी हरकत है। 99% लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे लिए चेयरअप कर रहे हैं, वो तुमको प्यार करते हैं, समझते हैं कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है, तुम अच्छे हो, लेकिन तुमको भी समझना चाहिए कि धोनी का संभवतः ये लास्ट सीजन है और इसलिए धोनी से वो ज्यादा प्यार करते हैं। कई लोगों ने लिखा कि धोनी के फैंस को जडेजा का ये सेवेज रिप्लाई था जिसमें उन्होंने एक ही बार में मजे लेकर खत्म कर दिए, हंसकर कहा, लेकिन बात जो थी वो गहरी कही और तंज जो था वो गहरा था। किसी एक ने ये भी लिखा कि यार धोनी जी का ये लास्ट सीजन है, आप इतना सीरियस क्यों हो रहे हो, छोड़ो इसे, जाने दो। फिर एक इंसान ने लिखा कि यार धोनी के साथ इतना लंबा समय आपने गुजारा, 3-3 4-4 आपने ट्रॉफी जीती, 9 बार फाइनल में गए हो, आपसे ये सब एक्सपेक्टेड नहीं है, आज रात हमें जश्न मनाने का दिन था, आप पॉलिटिशियन वाली हरकतें कर रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता। कई सारे लोगों ने तो ये भी लिखा कि यार महेंद्र सिंह धोनी भाई अब आपको यार ये ध्यान देना है कि जडेजा को हमें कप्तान नहीं बनाना, आपके जाने के बाद इस इंसान को हम नहीं झेल पाएंगे, ये बहुत खराब है, ये क्या तरीका है। हालांकि बहुत सारे फैंस ऐसे भी हैं जो लगातार निकल कर आए कि जडेजा भाई आप हमारे बहुत वैल्यूएबल एसेट हो, हम आपको समझते हैं, अगर आप बुरा मान रहे हो तो आप प्लीज उसको सीरियसली मत लो, हम साथ जाएंगे, मतलब आप हमारे बहुत खास हो। कई सारे मीम्स भी वायरल हो रहे हैं, जैसे एक मीम आया कि जडेजा आते हैं तो फैंस कहते हैं चल तू निकल, और ये बहुत सारी चीजें जो हैं ये चेन्नई के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि कुछ तो है जो अंदर खाने। फोटो भी वायरल हो रही है जिसमें जडेजा जो हैं वो पीछे खड़े हैं और महेंद्र सिंह धोनी और उनके साथ बाकी जितने खिलाड़ी हैं वो सब मौजूद हैं, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ हैं, आपके अंबाती रायडू हैं, बेन स्ट्रोक भी वहां पर मौजूद हैं, अजिंक्य रहाणे हैं, और वो सब एक फ्लावर पानी डालने जडेजा को पीछे खड़ा कर रखा है। लेकिन अब मतलब तो ऐसा लग रहा है इशू हो गया है, कुछ इशू अंदर खाने पक रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। आप याद कीजिए पिछला सीजन जो हम बार बार कह रहे हैं, पिछला सीजन ऐसा लग रहा था कि
मामला गड़बड़ हो गया था, काफी ज्यादा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि सीएसके की जो ओनर है उन्होंने भी कह दिया था कि जडेजा से कैप्टेंसी इसलिए ली गई क्योंकि 8 मैच में 6 मैच हम हार गए थे और वो बहुत ज्यादा इश्यू हो रहा था, इसलिए हमने धोनी को दोबारा कप्तान बनाया। जडेजा को इश्यू ये था लास्ट सीजन में कि जिस तरह से हटाया गया वो सही नहीं था और ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। हालांकि अब बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जडेजा की हालत, वो जो फिल्म आई थी ना मिर्जापुर, उसमें जो मुन्ना भैया नहीं दूसरे जो थे गुड्डू भैया का जो किरदार था, उसमें डायलॉग था ना कि अब हमको चाहिए फुल इज्जत, तो वो फुल इज्जत मांग रहे हैं और वो फुल इज्जत धोनी के लेवल की वाली है जिसको शायद उनके फैंस नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जडेजा अपने आप को धोनी से कंपेयर कर रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। जडेजा की अपनी जगह, लेकिन धोनी के बराबर नहीं हो सकते वो, ये बहुत सारे फैंस का कहना है। अब क्या ही कहा जाए। कई सारे फैंस ऐसे भी जो लिख रहे हैं कि जडेजा भाई आप 2012 से इकलौते आप खिलाड़ी हो जो अब धोनी के साथ रह गया, बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं वो सब जा चुके हैं। हाँ ये सच है यार, रविचंद्रन अश्विन एक जमाने बड़े खास से वो चले गए। सुरेश रैना का विवाद हुआ था होटल रूम को लेकर, बालकनी वाला एक विवाद हुआ था, जिसके बाद रैना भी एक सीजन चले गए थे, अगले सीजन आए परफॉर्म नहीं कर पाए, फिर बाहर चले गए। जडेजा ने काफी समय गुजारा और इसी वजह से फैंस लिख रहे हैं कि आपकी लेगेसी जो है हमेशा याद रखी जाएगी, आपके पास 4, 5, 6 सीजन है आगे अच्छा करने के लिए, आप क्यों इतना लोड ले रहे हो। कई सारे फैंस नाराज हैं कि यार ये हस्बैंड वाइफ दोनों जो है ना ये टॉक्सिक हो गए हैं, मतलब लोगों ने लिखा भी कि यार ये टिपिकल हस्बैंड वाइफ का बिहेवियर है कि आप लोग सोशल मीडिया पर आकर ये सारी भड़ास निकालते हो और प्लीज आप समझिए कि आपको हम बहुत प्यार करते हैं लेकिन धोनी से ज्यादा प्यार है। अब हमारा सवाल आपसे कि आपको क्या लग रहा है ये इतना ज्यादा क्यों हो रहा है और क्या ये इत्तेफाक है। मतलब वैसे रविंद्र जडेजा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहे वो इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो वो किसी को फॉलो नहीं करते हैं सिवाय अपनी पत्नी के, और धोनी को भी फॉलो नहीं करते हैं, सीएसके को भी नहीं करते हैं, वो अपनी पत्नी को फॉलो करते हैं। और ये ट्वीट मैच के जस्ट बाद डालना कि मेरी वैल्यू ये समझ रहा है लेकिन कुछ फैंस नहीं समझ रहे, हालांकि उनकी पत्नी ने साफ साफ जो इशारा किया कि अपने रास्ता फॉलो कीजिए। और पिछली बार भी उनका ट्वीट जो था वो काफी कंट्रोवर्शियल था। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ वाकई में कुक रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था, मतलब सच नहीं है होना चाहिए। खैर बहुत सारे फैंस ऐसे भी जडेजा से कह रहे हैं कि यार अब आप अपनी फ्रेंचाइजी चेंज कर दो, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है। मतलब अगर जडेजा सीएसके के कैप्टन नहीं बने तो आप ये मानकर चलिए कि जडेजा बाहर निकल सकते हैं, मतलब ऐसा हो सकता है। क्या ऐसा होगा पता नहीं, मुझे लगता है शायद ना हो या हो भी सकता है जडेजा को, लेकिन इससे ज्यादा रिस्पेक्ट कहां मिलेगी, कौन सी टीम में। विराट की टीम में विराट का जलवा रहेगा, फाफ जाएंगे तो शायद कैप्टन बना दीजिए, लेकिन जडेजा कैप्टनसी एक्सपीरियंस नहीं है, वहां भी गो क्लैश हो सकते हैं। एमआई में जलवा उनका चल ही रहा है, उनके पास बहुत सारा बेंच, और उनके अलावा और कौन सी टीम है। सीएसके जडेजा के लिए बेस्ट टीम है क्योंकि जडेजा सीएसके एक दूसरे के पर्याय है। हालांकि जडेजा राजस्थान रॉयल्स से भी जा रहे थे जब शुरुआत पे, तो वो मुंबई जाना चाहते थे और काफी विवाद भी हुआ था, उन पर पेनाल्टी भी लगाई गई थी, काफी कुछ उनके साथ, शायद एक सीजन बैन हुआ था उनके साथ अगर मैं गलत हूं नहीं हूं तो, उन पर पेनाल्टी लगी थी। ये मुझे याद है कि वो मुंबई जाना चाहते बिना राजस्थान रॉयल्स को अपने कॉन्फिडेंस में लिए। लेकिन जडेजा का ये स्टाइल कई लोगों को बहुत पसंद आ रहा है कि जडेजा अपने लिए स्टैंड लेते हैं। वो जो है नहीं कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, हो जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है, तो ये जडेजा के साथ है, राजपूत बॉय। लेकिन कुल मिलाकर ये सीजन अच्छा हो गया। जडेजा ने इस मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी की, धोनी ने हालांकि बहुत तारीफ उनकी की इस मैच में, जडेजा की वजह से हम मैच जीते, जडेजा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। उन्होंने लास्ट में ही पूरा मैच बनाया, 4 की इकॉनमी से रन दिए, लेकिन ये वाला मामला भी चल रहा है गुरु।